600 के करीब मज़ारात हैं सिर्फ पंजाब के अंदर। बंदा ये सोचता है कि ये सारे गद्दी नशीन इतने अमीर कैसे हो गए, इनके पास जो इतनी जायदादें आई हैं ये कहां से आई हैं। मैं आपको बताता हूं ये कहां से आई। और इन गद्दी नशीनों ने अंग्रेजों के हक में फतवे दिए, बड़े बड़े रकबे दिए, बड़ी बड़ी जागीरों से इनको नवाजा। झंग का एक बहुत बड़ा नाम है सियासत के अंदर, उनको 9000 एकड़ से ज्यादा जमीन जो है वो अंग्रेज ने दी। मुल्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, मुल्तान के एक और गद्दी है, जलालपुर में एक बहुत बड़ी गद्दी है। और दी क्यों? इसलिए इतने बड़े बड़े नाम जो किनारे थे ये वो सारे इसमें शामिल नहीं थे। 3 से 4 ऐसे हैं जिन्होंने ये हरकत की थी, लेकिन जागीरदार और वडेरे जो गांव के बड़े होते हैं ना, मुखिया जो बनते हैं अपने आप को, बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि हम इंजीनियर के खिलाफ अगर बोलते हैं उसको बीच में लाना पड़ता है, अगर उसके खिलाफ हम बात करते हैं तो उसकी वीडियोस चलाते हैं, एविडेंस आपको दिखाते हैं। गद्दी नशीन से गद्दी नशीन बने, अच्छा इनको विरासत में मिला है। पीर कामिल है, उसकी क्या निशानी है, उसमें क्या खूबियां होनी चाहिए। ये वीडियो देखें, वीडियो स्किप ना कीजिएगा, उसके बाद आकर आपसे बात करते हैं। 600 के करीब मज़ारात हैं सिर्फ पंजाब के अंदर, बहुत बड़े बड़े जो है वो गद्दियां हैं और उनके जो गद्दी नशीन है वो इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं। तो बंदा ये सोचता है कि ये सारे गद्दी नशीन इतने अमीर कैसे हो गए, इनके पास जो इतनी जायदादें आई हैं ये कहां से आई हैं। मैं आपको बताता हूं ये कहां से आई हैं। यहाँ की जो गद्दी नशीन है ये पहली बार जंग आजादी के मुजाहिदीन को कुचलने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के दस्ते रास्त थे, और इन गद्दी नशीनों ने अंग्रेजों के हक में फतवे दिए और जंग को बगावत करार दिया, और इनाम के तौर पर जागीरें इनको मिली। और इन्हीं गद्दी नशीनों को अंग्रेजों ने नौबादियाती अहद जो था उनका, उसमें पावर स्ट्रक्चर के तौर पर इन्हें इस्तेमाल किया और इनके जरिए से अपने क्लचेस को बड़े सगीर के अंदर मजबूत किया और इनको बड़े बड़े रकबे दिए, बड़ी बड़ी जागीरों से इनको नवाजा। अभी यहाँ नाम लेना तो किसी का मुनासिब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको अगर कुछ उसके ग्लिम्प्सेस बताऊं तो सरगोदा में जो शाहपुर का इलाका है वहां पे एक गद्दी है, उसको 6000 से ज्यादा एकड़ जमीन जागीर के तौर पर मिली। इसी तरह अटक में एक गद्दी है, वहां पे उनको 25,000 से ज्यादा एकड़ जमीन मिली। झंग का एक बहुत बड़ा नाम है सियासत के अंदर, उनको 9000 एकड़ से ज्यादा जमीन जो है वो अंग्रेज ने दी। मुल्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, उनको 11,000 एकड़ से ज्यादा जमीन दी। मुल्तानी के एक और गद्दी है, उनको 7,000 से ज्यादा एकड़ जमीन दी। और एक जलालपुर में एक बहुत बड़ी गद्दी है, वहां पे भी पीर साहब एक हैं, तो उनको 34,000 एकड़ से ज्यादा जो है वो जमीन उनको दी गई। गिलानी है, इधर उधर, आप जिस तरफ देखेंगे आपको पता चलेगा कि। और दी क्यों? दी इसलिए कि जब जंग आजादी शुरू हुई और उससे पहले भी जब मुल्तान में के अंदर एक पलटून ने बगावत कर दी थी, तो ये सारे गद्दी नशीन थे, इन्होंने अपने अपने मुरीदैन को साथ लेके उन मुजाहिदीन को मारा, उनको शहीद किया, और उसके बदले अंग्रेजों से जो है वो नगद पैसे भी लिए और अपनी इस वफादारी के सिले में उनसे जागीरें भी वसूल की। और साथ साथ उन्होंने इनको मुख्तलिफ ओहदे दिए, किसी को किसी नाम से, किसी को सर का खिताब दिया, किसी को जनाब किंग का खिताब दिया, किसी को जैलदार का खिताब दिया, किसी को किसी ओहदे पे लगाया, किसी को किसी ओहदे पे लगाया। और ये सारे लोग जो थे बुनियादी तौर पे अंग्रेज के मफादात के मुहाफिज थे इस इलाके के अंदर। लेकिन फिर जब पाकिस्तान बना उस वक्त तो इन सब ने मुखालफत की, चंद एक वो पिराने उज़ाम के अलावा बाकी सब ने पाकिस्तान बनने की मुखालफत की थी और अंग्रेज का साथ दिया था। जब पाकिस्तान बन गया तो ये पाकिस्तान के मामे बन गए आके, और उस वक्त से लेके आज तक ये खानदान है जो मुख्तलिफ पार्टियां ज्वाइन करते हैं, कभी मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करते हैं, कभी पीपल्स पार्टी ज्वाइन करते हैं, कभी तहरीक इंसाफ ज्वाइन करते हैं, कभी काफ लीग ज्वाइन करते हैं, लेकिन रहते पावर हाउस के अंदर हैं और उन्हीं जागीरों से आया हुआ पैसा। और उन जागीरों के ऊपर मैं बिल्कुल कैटेगोरिकली ये कहना चाहता हूँ, कोई हक नहीं है इनको उन जागीरों के ऊपर। अंग्रेज का कोई राइट नहीं था कि इतने बड़े बड़े रकबे जो है, जो यहाँ के लोगों की मलकियत है, जो यहाँ की अवाम की मलकियत है, वो इन लोगों को देकर जाए। लेकिन वो देकर गए और इनके ईमान के ऊपर उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, इनको कोई परेशानी नहीं उससे। और इन्होंने उन्हीं जमीनों की पैदावार और उन्हीं से आने वाले पैसों से इस्तेमाल करके अपने इलाके के लोगों को जो है वो अपना गुलाम बना के रखा, उनसे वोट लिए, पावर जो कॉरिडोर्स हैं उनके अंदर हमेशा अपने आप को जो है वो शामिल रखा, और मजमूई तौर पर इन्होंने दीन की कोई खिदमत नहीं की। अल्लामा इकबाल की एक बड़ी प्यारी नज़्म है जो आपने सुनी भी होगी, जिसका पहला शेर है ये, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमर आके दरो दीवार हिला दो, गरमाओ गुलामों को लहू सोजे यकीन से, कंजश्क फरोमाया को शाही से लड़ा दो। इसका एक बड़ा प्यारा शेर है, आप सुनिएगा, आपको समझ आ जाएगी कि उसमें वो किसको मुखातिब कर रहे हैं। वो कहते हैं कि क्यों खालिक को मखलूक में हायल रहे पर्दे, पीराने कलीसा को कलीसा से उठा दो। तो ये पीराने कलीसा बने हुए हैं, अल्लाह और बंदे के दरमियान आकर बैठे हुए हैं। जी कामरान साहब, आपने वीडियो देखी, इस पे आपका क्या रिएक्शन होगा? सबको जमीनें मिली हुई हैं बहुत सारी, आपको क्या मिला? यार मैं बताएं आप, मैं बता रहा हूँ ना चाचा, काउंटर क्वेश्चन होगा। हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह अपना घर है बस कराची में, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सही है। अच्छा, बात ये है कि जो इन्होंने बात बोली है ना, इसमें देखो कुछ बातें इनकी सही हैं और कुछ बातें गलत है। अच्छा, गलत बातें क्या है कि इन्होंने कितने बड़े बड़े नाम जो गिनारे थे ये, वो सारे इसमें शामिल नहीं थे। अच्छा, चंद से मुराद एक या दो या तीन से चार ऐसे हैं जिन्होंने ये हरकत की थी, लेकिन गद्दियों पे सिर्फ उसमें से 2 ही थे। बाकी जागीरदार और वडेरे जो गांव के बड़े होते हैं ना, मुखिया जो बनते हैं अपने आप को, ये सारी उनकी हरकत थी। जितनी भी हरकतें थी बड़ी बड़ी के जमीनें लिए अंग्रेजों से, और ये जो अपने ईमान बेचे थे इन्होंने, और अपने ही मुजाहिदीन को मारा था, अपने ही फौजियों को इन्होंने मारा था, लानतियों ने।
तो ये सारे जो मसले थे ना जागीरदारों के और वडेरों के थे, इसमें कोई भी पीराने अज़ाम में से जो गद्दी नशीन है उसमें से 3 से 4 नाम आते हैं सिर्फ, इससे ज्यादा नहीं आते, और वो भी वो आते हैं जो सियासत में मौजूद हैं। सही है, लेकिन हम जब बात करते हैं किसी सबूत पे बात करते हैं, हम उसका प्रूफ रखते हैं, कोई एविडेंस होता है। अब चाचा तुमने कोई एविडेंस नहीं रखा तो जाहिर है एविडेंस तो रखो ना कोई, ताकि तुम्हारी पुख्ता बात तो समझ में आए कि हाँ तुम पुख्ता बोल रहे हो, कुछ बात में वजन है तुम्हारी। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि हम इंजीनियर के खिलाफ अगर बोलते हैं उसको बीच में लाना पड़ता है, अगर उसके खिलाफ हम बात करते हैं तो उसकी वीडियोस चलाते हैं, एविडेंस आपको दिखाते हैं, उसके बाद उसका जो है पोस्टमार्टम करते हैं। इंजीनियर की खैर टॉपिक कुछ और। देखो 3 से 4 भी मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरी नजर में 2 ही हैं ऐसे जो सियासत में है, और वल्लाह आलम उनको मिली भी है या नहीं। जी, नाम नहीं लीजिए, नाम हमें पता ही नहीं, हमें खुद नहीं पता। बात पता है, काम पता है, नाम नहीं पता। वाह। लेकिन बहरहाल देखो कहीं से ये साबित नहीं है, देखो खानदानी अमीर चलते चले आ रहे हैं वो, अब वल्लाह आलम उनको क्या मिला, कैसे मिला, उनके बाप दादा की जायदादें किस तरह थी, अंग्रेजों ने दी नहीं दी, ये तो हमें नहीं पता ना, हमें हिस्ट्री नहीं पता। लेकिन ये जो इन्होंने बातें बोली है ना, सही बोली है, लेकिन नाम गलत मंसूब कर दिए। ये जागीरदार वडेरे और ये जितने भी बड़े, जो आपको पता है आपके एरिया के, आपके गांव के, आपके शहर के जो बड़े बड़े मुखिया बनते थे ना, ये सारे उनके मामला थे, उनके ही काम थे, चाहे हम उनके दुश्मन बने या जो भी बने, लेकिन हमारा काम जो था वो इनको हाईलाइट करना था कि इन्होंने जो नाम लिया वो गलत लिया। हाँ, रही बात पीराने अज़ाम की, तो बेशक उन्होंने दिन के काम किए हैं, और जिन्होंने नहीं किए काम वो आपके सामने जो हमने बताया आपको, तो जागीरदार वडेरे, इनको जाहिर जो अपना कुछ एकड़ जमीन के लिए अपना ईमान बेच सकता है, वो दिन के लिए क्या करेगा? कुछ कर सकता है भला? नहीं कर सकता ना, ये बात ध्यान में रखिएगा। ये डायलॉग मैंने इंजीनियर मिर्जा से कॉपी किया है। और कुछ कहना नहीं, आप बोले सर, क्योंकि मैं बोलूंगा ना तो फिर बहुत आगे तक जाएगी, कहीं पता लग रहा है हमें घर से भागना पड़ जाए। तो देखें, बात कुछ ऐसी है जो इन्होंने बात की है ना, कुछ हद तक ठीक है, ठीक है, लेकिन तो हाँ कुछ हद तक 30-25% कुछ हद तक आप 40 रख लें। हाँ, जो वही आपने बात की कि 3 से 4 लोग ऐसे मौजूद हैं। 2 से 3, 2 तो मेरी नजर में है, 3 से चौथा नहीं है कोई भी। तीसरा भी मेरी नजर में आ गया है, लेकिन रिडार में मैं नाम नहीं लूंगा, वो बात नाम मुनासिब नहीं है। तो बात यह है कि 2-3 अगर ऐसे लोग हैं तो सबको लपेट देना कि ये लोग मजे कर रहे हैं, याशियां कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल जरूर बनता है, और सवाल ये बनता है, क्या गरीब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या गरीब जो बेचारा आदमी है, मुरीद है, ठीक है, क्या पीर साहब वैसी उसकी इज्जत करेंगे गरीब आदमी की, या प्राडो से निकला हुआ जो नजराना हुजूर पेश कीजिए लिफाफे और 2 लाख का 3 लाख का चेक, वो उनकी नजर में बराबर है? देखो मैं इसकी बात वजाहत करता चलूं। अच्छा, कुछ मैंने ऐसे देखे हैं जो कि बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं गरीबों को, उस हवाले से खैर शाहिद अनवर की यहाँ पे बात देखो जी। जब किसी को खिलाफत मिल रही होती है ना, इनके वो पीर बनने वाला होता है, उससे उनका पीर जो है चिल्ले कटवाता है, उनको वज़ाइफ पूरे करवाता है, उनको मतलब कुरान की पूरी तालीम देता है। जी जी। तो जब वो तालीम देता है ना, तो सबसे पहला जो मतलब खलीफा के लिए दर्स होता है ना, सबसे पहला स्टार्ट वो ये होता है कि अपने दिल में से इंसानियत के लिए गर्दो गुबार जो है वो पहले परे रख दो, साइड निकाल दो और उसको खत्म कर दो, ठीक है। अपने अंदर इंसानियत लाओ, नरबियत लाओ, और तकब्बुर, रत्ती भर बाल बराबर नजर नहीं आना चाहिए, वो आप में होना नहीं चाहिए, क्योंकि आप में कोई असर नहीं आएगा कि अल्लाह की करामात या अल्लाह के जो मामलात आपके जो जबान पूरी होने लग जाती है, वो जो है ना नहीं आएगा आप में कुछ भी। अच्छा, जिनकी इस वीडियो में बात, मैं जवाब पूरा देता तो आपको बोले आप, क्योंकि इसमें बात क्लियर नहीं होती ना, आपको क्लियर करें फिर मैं मुझे भी। अब रही बात उनकी जिनके दिलों से गर्दो गुबार नहीं निकलता और वो पीर बन के बैठ जाते हैं, तो जाहिर है उनके दिल में होता है लालच। जी जी। अगर वो गर्दो गुबार निकाल लेते तो फिर वो लिफाफे 1 लाख 2 लाख के कैसे लेते? जी जी। उसूलन बात ये होती है कि आपने जब भी कोई भी मामला अल्लाह की राह में जब नियाज नजर होती है ना, लंगर निकाला जाता है, लोगों को तकसीम किया जा रहा होता है, गरीबों को खिलाया जा रहा होता है, बेशक उसमें हिस्सा लेते हैं सब। जी जी। इससे मुराद ये नहीं होता कि पीर का घर चलेगा। 2-3 लाख लिफाफे वाले वो चीटर होते हैं। जो क्लियर बात है वो यही है, जो पैसा लेता है उससे तो आप मान ही नहीं सकते, मैं नहीं मानता कि उससे आपको कोई भी 1 रुपए का भी फायदा हो जाए। अच्छा यार, ये बात तो चलें, ये आपने क्लियर कर दिया, लेकिन ये साहब जो बात करें ये तो दुरुस्त करें, वो ये जिनके लिए बात करें वो तो पीर नजर ही नहीं आते, पैंट कोट टाई, कोई वजीर खारजा बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है, अब लोग समझ जाएंगे, कोई कुछ बना हुआ है,
कोई वो फलान वो गिलानी बने हुए, कोई कुछ बने हुए, तो वो तो छाप रहे हैं दबा के। आपने नाम ले दिया यार ये तो करोड़ों रुपए तो छाप रहे हैं ना, वो कहाँ से? आपको यार तो लगता है, वो देखो ना, मेरी बात आपको सुनो। लगता है वो पीर हैं? नहीं, मैं इसका क्लियर जवाब दे रहा हूं। आपको लगता है वो लोग पीर यार, मैं हैं? clear उनके घर देखे आपने, स्विमिंग पूल, डिस्को पार्टियां, उनके बच्चे वो लैम्बोर्गिनियां चला रहे हैं, वो पीर हैं? आप इस यार मैं बारे में इसका बात सिंपल करें। सा जवाब दे देता हूँ ना। आप ये देखो, पहले आईफोन ने फेंका S1, सही हो गया। अब आज चल रहा है 15। हम्म आईफोन 15, बीच के जो 14 गए हैं, हम्म, उनके बाद 15वां आया ना। ऐसा ही अब है। 15वें को क्या पता कि पहले वाले के क्या रूल थे, ये तो है। पहले वाले के क्या मामला थे, पहले वाले में क्या सॉफ्टवेयर थे, क्या एप्लीकेशन थी, क्या उसके फीचर्स थे। फिर तो ऐसे ही ये गद्दी नशीन बनते रहे हैं, इनके टुकड़े चले। बिल्कुल। मतलब ये जाहिर है पहला गद्दी नशीन तो नहीं होगा ना, गद्दी नशीन से गद्दी नशीन बने। अच्छा, देखिए- इनको विरासत में मिला है। पीर तो वो है ना जिसको खिलाफत मिली है, सुन्नत रसूल पे अमल करे वो, ठीक है, नमाज रोजा, उसके बाद उसके जो मामलात हैं, लोगों की मदद करे वो, बिला दीन की खिदमत करे। दीन की खिदमत करे बिला तकलीफ, आपको बिला नफरत। अगर खिलाफत मिली है, पीर बने हो, तो दीन की खिदमत तो के लिए आप बने हो। ये तो सही कह रहे हैं ना यार, कुछ हद तक तो ठीक कह रहे हैं ना। वो उनके लिए कह रहा है ना जो सियासत में है। वो लोग जो टाई कोट पैंट, यार, सियासत वाली और बात आपने है। उनके घर देखे, आपने स्विमिंग पूल लगे हुए, बच्चे पार्टियां कर रहे हैं, डांस चल रहा है, ये कौन से ये पीर सियासत हैं? वाले लोग हैं। सियासत वालों से दीन का क्या ताल्लुक? कोई भी एक सियासतदान दिखा दें जो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जो सियासत थी उनके ऊपर चल रहा हो, कोई एक दिखा दें, कोई एक भी नहीं मिलेगा आपको जो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कानून पर चल रहे हो। अच्छा, आपकी नजर में पीर जो है वो एक जो पीर कामिल है, उसकी क्या निशानी है, उसमें क्या खूबियां होनी चाहिए, और वो किस तरीके का होता है, ये वजाहत कर दें। यार पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहली निशानी पीर की आपको दिखेगी, उनके चेहरे से वजाहत हो जाएगी, उनकी नूरानियत, चेहरे की जो नूरानियत होगी ना, जी जी। वो अलग ही जो ना स्टाइल में आपको पता चल जाएगा कि भाई वो नूर से बने हुए हैं, नूर से भरे हुए हैं। और दूसरी उनकी पहचान ये होगी कि वो आप जो भी उनको तोहफा दोगे या कुछ भी दोगे ना, वो आपसे नहीं लेंगे अपने मफाद के लिए। सही। लोगों के मफाद के लिए तो चलो ले लेंगे कि जो बात होती है यार, लंगर आम होता है, गरीबों को खिलाया जा रहा होता है, वो तो एक अलग समझ में आता है, अपने मफाद के लिए नहीं लेगा पीर। और तीसरी जो पहचान होती है वही होती है जो भी आपके लिए एक जबान पे वो अच्छा बोल दे और पूरा हो जाए तो बात ही खत्म हो जाती है। बहुत शुक्रिया कामरान आपका। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल के एग्जैक्ट पॉडकास्ट को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मजीद आने वाली वीडियोस जो हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और कुछ कहना चाहेंगे कामरान आप? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।